यहोशू अध्याय 2 में हम जाएंगे और वहाँ हम जब एक विषय पर अध्ययन करना शुरू कर रहे होते हैं 2 में जाएंगे और वचन 1 से, तब नून का पुत्र यहोशू 2 भेदियों को सित्तीम से चुपके से भेज दिया और उनसे कहा, जाकर उस देश और एरीहो को देखो। और तुरंत वे चल दिए। राहाब नामक किसी वेश्या के घर में जाकर वे सो गए। आयत 2 में लिखा है, तब किसी ने एरीहो के राजा से कहा, आज की रात कई इजरायली हमारे देश का भेद लेने के लिए यहाँ आए हुए हैं। वचन 3 में, तब एरीहो ने राजा ने राहाब के पास यूँ कहला भेजा कि जो पुरुष तेरे यहाँ आए हैं उन्हें बाहर ले आ, क्योंकि वे सारे देश का भेद लेने के लिए यहाँ आए हुए हैं। और उस स्त्री ने दोनों पुरुषों को छिपा रखा, इस प्रकार कहा कि मेरे भाई, मेरे पास कई पुरुष आए तो थे, परंतु मैं नहीं जानती कि वे कहाँ के थे। जब अंधेरा हुआ तो फाटक बंद होने लगा, तब वो निकल गई। मुझे मालूम नहीं कि वे कहाँ गए। वो फुर्ती करके उनका पीछा करो, तब उन्हें जा पकड़ोगे। ओके। और फिर लिखा है, उसने उनको घर से छत पर चढ़ाकर सनई के लकड़ियों में नीचे छिपा दिया था और उसने छत पर सजा रखी थी। जो छत पर सनई का पेड़ आपने देखा होगा, उसे छत पर रखी तो और वो अपनी छत पर उन्हें छिपा देती है। आगे लिखा हुआ है, और वे पुरुष यरदन के मार्ग ले उसके खोज में राजघाट तक गए। घाट तक चले गए और जो ही उन्होंने खोजने वाले फाटक निकले तो ही फाटक बंद किए गए। अर्थात वे 2 पुरुष बड़े ही आराम से वापस पुनः यहोशू के टीम में वापस चले गए, अर्थात इजराइल वापस चले गए, इजराइलियों के टीम में। हालेलुया। प्रिय भाई बहनों, आज हम एक महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करने वाले हैं। और याद रखें कि जब हम परमेश्वर के साथ चलने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं, आज हर एक मसीही भाई बहन का जो मूल कर्तव्य है वह है कि अगर आपके पास बेहतरीन संपत्ति आई है तो उसकी इज्जत और मान मर्यादा करना सीखें। बाइबल का वचन कहता है कि इस मिट्टी के पात्र में जो हमने अनमोल चीज़ें डाल दी हैं, इसका आदर करना हमारा कर्तव्य है, इसको बचा के रखना हमारा कर्तव्य होना चाहिए। यदि इस मिट्टी के बर्तन में जो चीज़ प्रभु ने डाल दी है, जो एक ऐसा धन संपत्ति डाल दी है, वो कभी ना खत्म होने वाली धन संपत्ति है, इसको हमें व्यर्थ नहीं जाने देना है, परंतु परमेश्वर के अधीन आकर, खुदावन की अधीन आकर के, उसके वचन के भय के साथ हमें इसे और बेहतर करने की ज़रूरत। आज हम देखेंगे कि जब इज़राइल का परमेश्वर यहोवा, उसका सेवक, उसका दास एरीहो, जब 2 व्यक्तियों को एक ऐसे श्रापित एरिया को जीतने के लिए हाँ, कुछ पाप की दशा को ख़त्म करना चाहिए, तो हमें बेहतरीन बातों को अपने जीवन में रख करके आगे बढ़ना चाहिए। और वहाँ पर 2 व्यक्ति जब पहुँचते हैं तो वहाँ पर एक ऐसे घर में जाते हैं जिसका नाम राहाब है, और उस राहाब वेश्या के घर में वे छुप जाते हैं, क्योंकि उसका घर जो था वह शहर पनाह के ऊपर ही बना हुआ था। और जब वहाँ पे छुप जाते हैं और किसी से कुछ ऐसी पता चलता है कि 2 ऐसे लोग आए हुए हैं जो एरीहो का भेद लेने के लिए, तब राजा उन्हें पता करवाता है। तब वहाँ पर वह स्त्री जो राहाब वेश्या थी, वो स्पष्ट कहती है कि यहाँ पर कोई मनुष्य तो ऐसे नहीं, हाँ मेरे पास ऐसे बहुत सारे मनुष्य तो आते तो हैं, पर मेरे पास ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो एरीहो का भेद लेना चाहता हो। तो वहाँ पर वो बड़ी सफाई से परमेश्वर के दासों को छुपा कर रखती है, परमेश्वर का भय मानती हुई। वह उनके प्राणों को ही नहीं बचाती, परंतु वो परमेश्वर के काम में भागदान होती है सकारात्मक रीति से। वह परमेश्वर के कामों को बढ़ाती है। वह एरीहो में थी, वह श्रापित एरिया में थी, वह पाप के स्थानों में थी, वह व्यभिचार करने वाली स्त्री थी, लेकिन इसका यह थोड़ा सा कार्य, इसका यह विश्वास योग्यता का कार्य जो परमेश्वर का भय मानते हुए था, इसने 2 लोगों को जब सुरक्षा दिया और परमेश्वर का भय मानते हुए सारे भेद को उन लोगों ने वहां का ले लिया और फिर सुरक्षित इन दोनों को लाल रस्सी के सहारे नीचे उतार दिया और ये सुरक्षित वहां पहुंच गए। बाइबल को ध्यान से समझिएगा प्रिय भाई बहनों, आप कितने पापी हैं ये मायने नहीं रखता, क्योंकि यीशु मसीह ने अपना पवित्र लहू बहाकर आपके पापों को समाप्त कर दिया है। ढापा नहीं है, अब ये पुरानी बातें नहीं हैं, अब ये व्यवस्था नहीं है कि जानवरों का बलिदान होगा और आपके पाप ढप जाएंगे। यहाँ पर पाप ढपा नहीं जाता, यहाँ पे पाप
खत्म होता है यीशु मसीह के लहू से। यदि पाप ढांपा ही जाता तो अब तक जानवरों का ही बलिदान होता, लेकिन अब तो एक स्वयं परमेश्वर खुद बलिदान हुआ है, इसलिए अब पाप ढांपा नहीं गया, पाप नष्ट हुआ है, पाप का सफाया हो गया है। अब उसने अपना वस्त्र हमें दे दिया है। ठीक है, वह जब स्त्री ने इस भूमिका को निभाया, जरा आप ध्यान से सुनिए, जब इस भूमिका को वो निभाती है तो वो क्या कहती है? वहां पर स्त्री कहती कि यदि आप इस राज्य पर आक्रमण करते हैं और इसे जीत लेते हैं तो हमारे साथ आप क्या करेंगे? तो उन दोनों ने कहा कि यदि आप इस बात को एरीहो के राजा से नहीं कहोगे तो मैं आपके लिए ये वचन देता हूं कि जब मैं इस एरीहो को नष्ट करूंगा तो आप नष्ट नहीं होंगे। पहली चीज देखिए, जब आप भलाई करने वाले होते हैं, जब आप परमेश्वर का आदर करने वाले होते हैं, जब खुदावन के राज्य के लिए आप काम करने वाले होते हैं, परमेश्वर के राज्य में आप सहयोग करने वाले होते हैं, तो परमेश्वर आपको हर खतरे से बचाने के लिए तैयार होता है। वो आपको ऐसे ही अकेला नहीं छोड़ेगा भाई और बहन। वहां पर उस स्त्री ने जो भूमिका निभाई, यह तो नए नियम की उस स्त्री के समान है जिसने एक महंगा इत्र प्रभु के पांव पर तोड़ दिया और उसने अपने बालों से प्रभु यीशु मसीह के पैरों को पोंछा अपने आंसुओं से। आप जानते हैं कि वहां पर लिखा है कि उस प्रभु ने कहा, तूने मुझसे अधिक प्रेम किया इसलिए तेरे अधिक पाप क्षमा हुए। पर मैं जब इस घर में आया हूं, इस घर का मालिक सामोन मुझे पानी तक नहीं दिया, मेरे सर पे तेल नहीं बला, मुझे चूमा नहीं दिया, इसलिए इसके ये कठोर है। और कठोरता की स्थिति में उसके घर में उसके पाप ये जाहिर करते हैं, उसके कर्म ये जाहिर करते हैं कि उसके पाप क्षमा नहीं हुए। लेकिन उस स्त्री के कर्म ये जाहिर करते हैं कि उसके पाप क्षमा हुए, अधिक से अधिक और संपूर्णता की रीति पर उसके पाप क्षमा हुए। प्रिय भाई बहनों, यहां पर उस स्त्री ने, क्या उसको भय नहीं था? उसको भय था। क्या उसको डर नहीं था? उसको डर भी था। यदि ये बात लीक हो जाती, ये बात पकड़ी जाती वो लोग, तो वह स्त्री और पूरे घराने समेत एरीहो का राजा उन्हें नष्ट कर देता। लेकिन वह स्त्री परमेश्वर के भय को मानती है और वो कहती है कि यह वही परमेश्वर है जिसने लाल सागर को दो भाग में कर दिया। हाँ, उसको ये चीजें मालूम है, वहां नीचे लिखा हुआ है कि उसे ये बात पता है कि आप इज़राइल का परमेश्वर वही है जिसने लाल सागर को दो भाग कर दिया। उसकी जुबान में, उसके मन मस्तिष्क में ये चीजें चल रही होती हैं, क्योंकि लिखा, क्योंकि हमने सुना है। उसने सुन करके अपने जीवन को सही भागों में अपने आप को परमेश्वर की ओर कर लिया, बगैर डर के, बगैर किसी भय के अपने आप को परमेश्वर की ओर कर लिया। देर नहीं लगा, परमेश्वर की ओर कर लिया। जब उसने सुना कि लाल सागर को दो भाग परमेश्वर ने किया है, उसने अपने आप को परमेश्वर की ओर कर लिया। और लिखा है कि वहां पर यहोवा ने तुम्हारे मिस्र देश से निकलने के समय तुम्हारे सामने लाल समुद्र को सुखा दिया और तुम लोगों ने सिहोन ओग नामक यरदन पार रहने वाले मोरियों के दोनों राजाओं का सत्यानाश कर डाला। प्रिय भाई बहनों, आप तो बहुत कुछ सीख रहे हैं, आप तो बहुत कुछ सुन भी रहे हैं, बहुत कुछ सुन भी रहे हैं। बीते कल में हम इस सुनने के बारे में बहुत कुछ आपको बताया। आज जब वह स्त्री अपने आप को समर्पित करती है और परमेश्वर के भय को अपने जीवन में रखते हुए उन दोनों जो दूत भेजे गए थे इज़राइल की ओर से, वह उनका आदर करती है, वो परमेश्वर का आदर करती है, उन्हें छुपा के रख देती है। और बाइबल का वचन कहता है कि जब वो एरीहो को जीतने के लिए जाते हैं, तो एरीहो को जब वो लोग जीत लेते हैं और जब उस घर में पहुंचते हैं जहां पर राहाब वेश्या रहा करती थी, तो वहां पर एक लाल धागे को देख करके वो लोग पहचान जाते हैं, क्योंकि लाल धागा चिन्ह के रूप में वहां पर नीचे खिड़की से गिरा दिया गया था कि वो जब आएंगे तो लाल धागे को देख करके वो मुझे सुरक्षित कर लेंगे। वाकई एक बड़ा प्रकाशन है कि वह लाल धागा ब्लड ऑफ जीसस, वह यीशु मसीह का लहू है जिसको देख करके शैतान थरथराता है, मौत भी डरती है। और वो लाल धागा एक वाचा के समान वहाँ थी, और जो वो लाल धागे को वो लोग देख लेते हैं तब उस घर को वो सुरक्षित छोड़ देते हैं, कोई हानि नहीं पहुँचाते, और वो पूरा घराना आज तक बाइबल कहता है कि वो इज़राइल में सुरक्षित है। तो प्रिय भाई बहनों, हम जानते हैं कि ये परमेश्वर की, जब हम परमेश्वर के वचन का अपने जीवन में आदर करते हैं और उसे बिगाड़ते नहीं हैं, तो वह आपको बनाता है। वचन को जब हम तोड़ते नहीं हैं तो वो हमें बनाता है। जब हम वचन का अपनी ज़िंदगी में खुदावन का
आदर करते हैं, वचन के साथ चलते हैं और उसका सम्मान करते हैं और अपनी ज़िंदगी मुझसे लेके चलते हैं, तो वो आपको ऐसे ही नहीं छोड़ देता है। हालेलुया। आज आपके पास जब परमेश्वर का वचन पहुंचता है तो परमेश्वर क्या कहता है? वो चाहता है कि मेरा आदर करें आप, और जब आप उसका आदर करते हैं तो परमेश्वर कहता है मैं भी तेरा आदर करूंगा। वो हमें ऐसे ही नहीं छोड़ देता। जब आप उसका आदर करते होते हैं तो आप में उसकी शक्ति का प्रगटीकरण होने लगता है, होने लगता है, होने लगता है। जब उसे अपने जीवन में सम्मान पूर्वक लेके चलते हैं, कहने का मतलब ये कि हम जब उसके बेटे और बेटियां बन चुके हैं तो हम उसके वचन को अपनी ज़िंदगी में जब लेकर चलते हैं तो हमारे सामने बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं जहां पर हमें परमेश्वर का आदर करना चाहिए, जहां पर हमें प्रभु का सम्मान करना चाहिए, प्रभु को ऊंचा उठाना चाहिए। परमेश्वर भी ये चीज़ को आपके लिए देखता है कि क्या आपने एक विवाह कार्यक्रम में परमेश्वर को ऊंचा उठाया क्या आपने यीशु मसीह को ऊंचा उठाया क्या? आपके विवाह कार्यक्रम में प्रभु ऊंचा उठा क्या? आपके दोस्त और मित्र का याद का प्रोग्राम था, क्या प्रभु को आपने ऊंचा उठाया? क्या आपने उसका आदर किया? क्या उसकी भक्ति में कार्यक्रम में क्या खुदावन को ऊंचा उठाया आपने, या प्रोग्राम में परमेश्वर को ऊंचा उठाया? याद रहे कि जब उसे हम ऊंचा उठाते हैं कि राहाब ऐसे ऊंचा उठाई है और वो अपने और अपने सारे घराने के प्राणों को बचा पाई है। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।